सो हेलो गाइस, तो मेरा नाम है लक्की और आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को एक परफेक्ट जो है फ़ोन, अगर आप जो है नया लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो है नए फ़ोन में आप जो है क्या क्या आपको देखना होगा, जिसके लिए आप अपना परफेक्ट फ़ोन जो है बाय कर सकते हैं। हम कई नए फ़ोन जो है बाय करते हैं, लेकिन इसमें जो है हमें क्या यूज़ करना है, हमें क्या चाहिए, उसका बारे में हम सोचते ही नहीं, इसलिए हम जो है परफेक्ट फ़ोन बाय नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में आपको जो है मैं एक अच्छा परफेक्ट फोन आप कैसे बाय कर सकते हैं, इसका पूरा मैं आपको गाइडेंस जो है देने वाला हूं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो को अभी से लाइक कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और साथ ही अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मैं ऐसे ही टेक से रिलेटेड वीडियोस जो है लाता रहता हूँ। और अभी तक आपने इंस्टाग्राम पर भी फॉलो नहीं किया तो वहाँ भी जाइए और जाके हमें फॉलो कर दीजिएगा। वहाँ भी मैं ऐसे टेक से रिलेटेड न्यूज़ जो है वो लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ़ोन की जो है वो डिस्प्ले की, यानी हमें जो है कम से कम हमें कितना जो है वो फ़ोन की डिस्प्ले चाहिए। अगर हमारे हाथ जो है वो छोटे हैं तो हमें कम से कम हमें हमारे लिए 5 इंच की डिस्प्ले तो जो है वो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए हमें जो है वो 5 इंच की डिस्प्ले ही खरीदनी चाहिए। लेकिन आजकल जो है फ़ोन उसमें 5 इंच की डिस्प्ले जो है आती ही नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, कम से कम जो है 6 इंच की डिस्प्ले जो है खरीदते हैं। तो जिससे क्या होगा कि हमारे फ़ोन में भी वो यूज होगा। अगर हम जो है 100 जो है यूज़र है तो हमारे लिए जो है 6 इंच के डिस्प्ले का जो फ़ोन होता है वो हमारे लिए परफेक्ट रहेगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि हमको पता ही नहीं, तो इसलिए हम जो है बड़े बड़े जो है इंच की जो डिस्प्ले का फ़ोन खरीद लेते हैं, जिसके कारण हम अगर 100 यूजर है तो क्या होता है कि वो हमारे हाथ में फिट नहीं होता और गिरने के भी चांसेस होते हैं, कई बार गिरता भी है। तो पहला जो है उसकी हमें इंच को जो है देख लेना है कि हमारे लिए कौन सा जो है स्मार्टफोन की कौन सी जो है इंच यानी उसकी डिस्प्ले जो हमारे लिए परफेक्ट रहेगी। इसके बाद बात आती है प्रोसेसर की। तो हमें जो है वो 1-1.5 साल जो है पुराना होता है वैसा प्रोसेसर का फ़ोन नहीं खरीदना है। हमें जो है वो ऐसा फ़ोन खरीदना है जो है इसका जो प्रोसेसर जो है नया हो, जो भी अभी लॉन्च हुए वैसे हमें प्रोसेसर का फ़ोन जो है खरीदना है। जिससे क्या होगा कि हमें, अगर आप जो है गेमिंग यूज़र हो अभी तो उसके लिए आपको जो है गेम के जो सबसे अच्छा प्रोसेसर वो आपको खरीदना है। उसके लिए आप जो है दूसरा प्रोसेसर मत खरीदो, आपको जान लेना है कि गेम के लिए सबसे गेमिंग फोन्स के लिए सबसे अच्छा प्रोसेसर कौन सा है, तो आप उसी प्रोसेसर के फ़ोन खरीदो। और अगर आपके पहले आप जानो कि आपके लिए जो है आपको जो है कौन सा फ़ोन लेना है, यानी कि आप सबसे ज़्यादा यूज़ क्या करते हो। अगर आप गेमिंग हो, आप फोटो शूट करते हो, तो ऐसा सब जो है आपके लिए कौन सा प्रोसेसर सही रहेगा, इसलिए आपका जो है प्रोसेसर जो है चूज़ कर लो। ये नया जो लॉन्च हुआ है उसमें जो प्रोसेसर कोई भी चूज़ कर लो। उसके बाद आप बात करो जो है, उसके बाद आप फ़ोन में देखो कि उसमें वोल्टी का सपोर्ट तो है ना। आजकल तो सब फ़ोन में जो है वोल्टी का सपोर्ट जो है होता ही। लेकिन अगर आप जो सेकेंड हैंड फ़ोन लेते हो तो उसमें क्या होता है कि वोल्टी, कई ऐसे फ़ोन होते हैं सेकेंड हैंड जो पुराने हो चुके हैं जिसमें वोल्टी का सपोर्ट नहीं मिलता है। और फिर आप कमेंट करोगे कि भाई मेरे फ़ोन में जो है जियो का सिम नहीं चल रहा है, तो भाई नहीं चलेगा क्योंकि उसमें वोल्टी का सपोर्ट होता ही नहीं है। तो आप पहले देख लीजिएगा क्या आप जो फ़ोन खरीद रहे हैं उसमें जो वोल्टी का सपोर्ट है। अगर वोल्टी का सपोर्ट है तो ही आप उस फ़ोन को खरीदिए। उसके बाद बात आती है फ्रीक्वेंसी की। अगर आप जो है वो हिंदुस्तान के यानी इंडिया के बाहर अगर आप जो है आपका ट्रैवलिंग जो होता है तो आप देखो कि वहाँ उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो चल रही है। अगर आपको कोई आपका अगर आना जाना होता है, अगर आपको दुबई जो है वो बहुत बार आना जाना रहता है, तो आप देखो कि वहाँ उसके उस फ़ोन की जो फ्रीक्वेंसी वहाँ आती है। नहीं तो क्या होगा कि आप यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ कॉल नहीं कर पाओगे, जिससे क्या होगा आपको जो है फ़ोन अगर आपने ले लिया तो उससे क्या होगा आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि अगर उसकी फ्रीक्वेंसी काम नहीं कर रही होगी तो आपको उस फ़ोन का फ़ायदा है कि आप वहाँ कॉल ही नहीं कर पाओगे, तो आपको जो है फिर दूसरा फ़ोन जो है लेना पड़ेगा। उसके बाद बात आती है कैमरे की। तो आप अगर एक सेल्फी यूज़र हो तो कम से कम आप जो है वो बढ़िया से बढ़िया फ़ोन जो है लीजिए जिसमें एक अच्छा सा कैमरा हो। तो अगर हम बात करते हैं कैमरे की तो लोग सोचते हैं जितना मेगापिक्सल बढ़िया होगा, जितना मेगापिक्सल जो है वो बड़ा है। यानी अगर हम जो है अभी हमें Xiaomi ने नया नया फ़ोन लॉन्च किया जिसमें 108 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें जो है वो फ़ोटो अच्छी खींचेगी। आप कम से कम जो है उसमें उसमें कितना जो से कम जिसमें F1 शॉट होना चाहिए, जिसमें कि 1.4 1.5 ऐसा जो कम से कम होना चाहिए, जिससे कि हमारे फेस पर ज़्यादा लाइट पड़ेगी और हमारा फोटो जो है वो अच्छा आएगा। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा मेगापिक्सल होगा तो फोटो जो है वो अच्छा आएगा। यानी अगर आपको जो है, अगर आप एक फोटो लवर या सेल्फी लवर हो तो आप अपने जो है हिसाब से कोई भी अच्छा फ़ोन लो जिसमें एक अच्छा जो है F1 शॉट हो, जिससे कि आपका फोटोज काफ़ी अच्छी आए। इसके बाद बात आती है रिजोल्यूशन की। तो आप कम से कम जो है HD+ का रिजोल्यूशन तो जरूर खरीदे। सैमसंग के हमें सभी फ़ोन में जो है वो एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, लेकिन रेडमी और ऐसे फ़ोन में जो हमें एमोलेड डिस्प्ले जो है देखने को नहीं मिलती। तो आप कम से कम फुल HD फ़ोन तो जरूर लीजिए। अगर आपका जो है वो बाहर अगर लाइटिंग में यानी कि आप सनस्क्रीन यानी
आपको जो है सन के सामने ज़्यादा लाइटिंग में काम करना होता है तो आप जो अगर उसकी ब्राइटनेस फुल भी बढ़ा लेते हो तो भी आपका फ़ोन जो है फुल एचडी नहीं होता, तो उससे क्या होता है कि आपको जो है फ़ोन में कुछ दिखाई नहीं देता होगा। तो इसलिए मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप जो है अपना फ़ोन जो है फुल एचडी रिजोल्यूशन वाला डिस्प्ले हो वही फ़ोन जो है खरीदे। उसके बाद बात आती है बैटरी की। तो आजकल जो है सभी फ़ोन में जो है वो बैटरी तो कम से कम 4000 mAh की तो होती ही है। तो आप जो है कम से कम जो है 4000 उस फ़ोन में बैटरी हो, 4000 mAh की बैटरी हो, वैसा ही फ़ोन खरीदो ज़्यादा से ज़्यादा। अभी जो सैमसंग ने लॉन्च किया था अपना M31 जिसमें था 6000 mAh की बैटरी, जिसके मेगा मॉन्स्टर भी कहा गया था। अगर आपको बैटरी आपको जो है वो ज़्यादा यूज़ करने में आती है, अगर आप जो है वो चार्ज करने का आपको जो है समय नहीं मिलता, तो आप वो M31 फ़ोन भी खरीद सकते हैं जिसमें जो है हमें 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। यानी अगर आप जो है बिजी आदमी हो, अगर आपको जो चार्ज करने का टाइम नहीं तो कम से कम जो ऐसा फ़ोन खरीदो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बैटरी हो। उसके बाद बात आती है ऑडियो जैक की। कई ऐसे अभी नए नए फ़ोन आ गए हैं जिसमें जो है वो 3.5 mm का में ऑडियो जैक जो है देखने को नहीं मिलता है। हमें जो है वो अपना जो है ईयरफोन होता है वो अपने चार्जिंग के स्लॉट में ही डालने को पड़ता है, लेकिन वो उसके कई सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। कई ऐसे हमें जो है मनपसंद हमारी ऐसे ऑडियो जैक्स होते हैं, यानी हमारे ईयरफोन होते हैं जो हमें पसंद तो आते हैं, लेकिन उसमें जो है वो ऑडियो जैक होता है जिसके कारण हम जो है अपने फ़ोन में उसका नहीं डाल सकते। अगर उसको डालना होगा तो हमें वो टूल लेना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि जो है वो कंबाइन हो जाएगा, लेकिन उसके वो काफ़ी महंगा आता है। जिससे में क्या होगा तो हमारे परफेक्ट हमारा जो है ईयरफोन हमने फ़ोन में नहीं डाल सकते। तो आप ऐसा फ़ोन खरीदो जिसमें जो ऑडियो जैक हो, ऐसा फ़ोन मत खरीदो जिसमें ऑडियो जैक ना हो और बैटरी के ही स्लॉट में हमें जो ऑडियो अपना ईयरफोन जो है डालना पड़े। तो आप जो है ऐसा फ़ोन खरीदो जिसमें ऑडियो जैक हो। उसके बाद बात आती है सर्विस सेंटर की। तो आप ऐसा कंपनी का फ़ोन खरीदो जिसका सर्विस सेंटर आपके जो है सिटी में हो। आप ऐसा फ़ोन मत खरीदो जिसका सर्विस सेंटर कोई दूसरी या बड़ी सिटी में हो, जिससे क्या होगा अगर आपका फ़ोन जो है बिगड़ जाएगा तो आपको उसको फेंकना ही रहेगा, या तो फिर आपको जो 50-100 किलोमीटर दूर जाके उसको जो है ठीक करवाना पड़ेगा। तो आप यह देख लो कि क्या आपने जिस कंपनी का फ़ोन खरीद रहे हो उस कंपनी का जो है वो सर्विस सेंटर आपके सिटी में है, तो ही उस फ़ोन को जो आप खरीदो। उसके बाद बात आती है सिम स्लॉट की। यानी हम जो है वो अगर अपने फ़ोन में जो है वो 2 सिम यूज़ करते हो तो हमें क्या करना पड़ता है कि अगर हम जो है हमारा स्टोरेज फुल हो जाता है तो हमें जो है एक सिम निकाल के जो है दूसरा जो है मेमोरी कार्ड जो है डालना पड़ता है, जिससे क्या होता है कि हम जो है 2 सिम का यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो स्टोरेज वाला जो है फ़ोन खरीदो, या तो फिर आप हाइब्रिड शॉर्ट वाला जो है फ़ोन खरीदो जिसके हमें 2 सिम और एक माइक्रो SD कार्ड जो है वो सपोर्ट कर सके। तो आप ऐसा फ़ोन खरीदो अगर आप जिसमें ज़्यादा स्टोरेज हो, या फिर तो हाइब्रिड शॉर्ट हो, जिससे क्या होगा आप 2 सिम का भी यूज़ कर पाओगे और साथ ही अपने मेमोरी कार्ड का भी यूज़ कर पाओगे। तो ठीक है दोस्तों, ये 11 चीज़ें थी तो मैं आज आपको समझाने आया था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये 11 चीज़ें आप अपने जो है फ़ोन खरीदने से पहले ज़रूर देख लीजिएगा कि क्या ये 11 चीज़ें उनमें जो है वो मौजूद है, तभी आप जो है फ़ोन खरीदने, तभी आपका जो है वो बेस्ट बाई आपका जो है बेस्ट गाइडेंस वाला फ़ोन आपको जो है मिल पाएगा।